Exercise 7.1 NCERT Standard 10th, question 5. In a classroom, 4 friends are seated at the point A, B, C and D as shown in the given figure. तो स्टूडेंट यहाँ 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं जिनका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्वेश्चन में दिया गया है। हमने क्वेश्चन को पहले से लिख रखा है और कहा गया है कि इनका डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग डिस्टेंस फाइंड करें एक्यूरेट। So it is given that A is equal to 3, 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट है और B का जो है वो 6 और 7 कोऑर्डिनेट पॉइंट है, C जो है वो 9 और 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया और D जो है वो 6 और 1 का कोऑर्डिनेट पॉइंट है। द पॉइंट फॉर पोजीशन ऑफ 4 फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंसेस जो हैं वो क्या हैं फ्रेंड्स के बीच में। देन द डिस्टेंसेस बिटवीन ईच वन इज इक्वल टू ए बी का हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस जो है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ 7 माइनस 4। ओके, सो व्हाट वी गेट हियर इट इज 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो इट इज़ स्क्वायर जो है वो 3 का 9 और फिर 3 का 9 तो 18 आता है। तो फर्स्ट ए बी का डिस्टेंस जो है वो आता है 18। तो 18 का रूट वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 300/2। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन बी सी। तो बी सी का डिस्टेंस हम लोग देते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट के अकॉर्डिंग 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ 4 माइनस 7। व्हाट वी गेट हेयर, तो हम लोगों को मिलता है 3 स्क्वायर अगेन प्लस 3 स्क्वायर अगेन, फिर वही 9 और 9। तो हम लोगों को फिर रूट वैल्यू मिलती है 18 की फाइंड करने के लिए 300/2 जो कि ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं। फिर हमारे पास जो थर्ड डिस्टेंस निकालने का कंडीशन है वो सी और डी का है। तो होल स्क्वायर ऑफ 6 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर हम लोग फाइंड करते हैं। तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो हमारे पास आ जाता है 9 प्लस 9। ठीक है, तो हमारे पास आता है 18 इज इक्वल टू 3√2। ठीक है, 18 का। फिर पॉइंट ए डी का कोऑर्डिनेट डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो होल स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 6 प्लस होल स्क्वायर ऑफ 4 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट वी गेट हियर, वी गेट अगेन 3 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, चूँकि 3 में से माइनस 6 हम लोग किए तो माइनस 3 आएगा। उसके बाद हम लोग 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हमारे पास 9 अंडर रूट में आता है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो हैं फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंसेस। तो हमारे पास डिस्टेंस आता है 18 और 3√2 इसका भी। तो हम लोग कह सकते हैं कि डायगोनल अगर हम लोगों के पास इक्वल आ जाता है इन पॉइंट्स की बेसिस पर तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या आता है वो देख लेते हैं। पहले डायगोनल का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो डायगोनल ए सी कोऑर्डिनेट पॉइंट यूज़ करेंगे ए और सी का। तो √9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आता है 6 स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू √36 इज इक्वल टू 36 का रूट वैल्यू जो आएगा वो होगा 6। ठीक है, तो फिर है डायगोनल बी डी। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बी डी डायगोनल जो है उसका वैल्यू क्या आता है 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ 7 माइनस 1
तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा वैल्यू, वो है 0, बिकॉज 6 माइनस 6 0 हो जाता है, और 7 में से 1 आ गया निकल के, तो हमारे पास 6 आ गया। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका भी वैल्यू जो है वो 36 आ जाता है, अंडर रूट 36। तो दोनों तरफ डायगोनल की वैल्यू जो है 6 से ही आती है। हेंस हम लोग कह सकते हैं कि द गिवन फिगर, यहाँ चारों फ्रेंड बैठे हुए हैं, वो एक स्क्वायर है, और इसका बेस क्या है कि सारा साइड्स जो है वो इक्वल है, और डायगोनल जो है उसका लेंथ भी इक्वल आता है। ठीक है, दैट्स वाई गिवन पोजीशंस इज सेट अ स्क्वायर। अब स्टेटमेंट किसका करेक्ट हो गया, तो चंपा का स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, exercise 7.1, standard 10th. तो find the point on the x-axis which is the equidistance from 2, -5 and -2, 9. तो हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस को बेस बनाना है, तो हम लोग वाई कोऑर्डिनेट जो है उसको 0 लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फिर कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या मिलता है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाता है x, 0 एंड देयर फोर हम लोग इसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या आएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन x, 0 एंड 2 - 5 हम लोगों के पास आ जाता है 2 - x का होल स्क्वायर प्लस whole square of -5 - 0 is equal to under root 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। अब फिर हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन x, 0 हम लोग लेंगे। ठीक है, x, 0 एंड -2, 9 हमारे पास क्या आता है, तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आता है x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि ये डिस्टेंसेस जो हैं, तो डिस्टेंसेस आर इक्वल। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोग कहेंगे देयरफॉर जो ये दोनों डिस्टेंसेस हम लोगों के पास आई हैं इनको इक्वल बेसिस पर लिखेंगे, तो √2 - x² प्लस -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू √होल स्क्वायर ऑफ x + 2 प्लस 9 स्क्वायर। ये दोनों हमारी वैल्यूज़ आई हैं डिस्टेंसेस की, तो 2 - x का स्क्वायर प्लस 25 -5 का स्क्वायर आ गया, और हमारे पास आता है x + 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर 81। अभी इसका हम लोग आइडेंटिटी के बेसिस पर वैल्यू निकालेंगे 2 - x का होल स्क्वायर का, तो हमारे पास आएगा 4 + x² - 4x, और यहाँ 25 पहले से है। फिर इधर भी a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करके इसका भी वैल्यू निकालेंगे, तो x² + 4x + 4 + 81 हमारी वैल्यूज़ आ गई।
यहाँ 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे, इक्वल है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। अब -4x को 4x के साइड ले जाएंगे तो हमारे पास आता है 8x, और फिर 25 में से 81 को लेस कर देंगे इस तरफ ला के लाइक टर्म्स की बेसिस पर, तो हमारे पास आता है 8x इज इक्वल टू -56। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -56 बाय 8 इज इक्वल टू -7। सो द गिवन कोऑर्डिनेट पॉइंट इज, हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, तो हमारे पास आ जाता है -7, 0 आंसर हो।